और बंधुओं, अवधि ज्ञानी मुनिराज धन्य कुमार को उसके अतीत की जीवन गाथा सुना रहे हैं और बता रहे हैं, जब आप रमोकाल मंत्र के साथ में रमोकाल मंत्र का उच्चारण करते हुए मनुष्य शरीर का त्याग करते हो और देव पर्याय की प्राप्ति होती है। वैमानिक जाति के देवों में जो प्रथम कल्प है, प्रथम स्वर्ग है, सोधर्म जिसका नाम है, और स्वर्ग में सोधर्म स्वर्ग में रिद्धिधारी देव बन करके माँ के पास जाते हो। माँ आरिका के व्रत ले लेती है और इतना ही नहीं, ये संपूर्ण दृश्यों को देख करके भय बलभद्र सेठ को भी विराग हो जाता है। उनके मन में भी आता है, यद दृष्टम तद नष्टम, जो दिख रहा है सब नष्ट होने वाला है। हम लोग यहाँ देखें अपनी आँखों से क्या क्या देखने में आ रहा है, और जो जो देखने में आ रहा है सब नाशवान है, क्षण भंगुर है, कुछ भी रहने वाला नहीं। कहाँ गए चक्री जिन्हें जीता, भरत खंड सहारा, कहाँ गए भई राम रु लक्ष्मण जिन्हें रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा संपत्ति सगरी, कहाँ गए भई रंग मेलियरु सूरन की नगरी, नहीं रहे भई लोभी कौरव जूझ मरे रण में, गए राज तज पांडव बन को अग्नि लगी तन में। और बलभद्र सेठ विचार कर रहे हैं, ऋषभदेव के पुत्र भरत हुए हैं, जिन्होंने 6 खंड का एक छत्र राज किया। 32,000 मुकुटबद्ध राजा, जिनके चरणों में दासता को स्वीकार किया था जिन्होंने, उनका भी इस संसार से जाना पड़ा। जिन्होंने रावण का अंत किया, इसे राम लक्ष्मण भी हमेशा नहीं रह सके। वह श्री कृष्ण जी जो चक्र रत्न के स्वामी थे, उनके भाई बलराम थे, मगर वह भी श्री कृष्ण को बचा नहीं पाए। वह लोभी कौरव अपने पांडव भाइयों को कुछ देने को तैयार नहीं थे, लड़ कर के मर कर के नरक गए। वे 5 पांडव, उन्होंने भी दीक्षा लेकर आत्मकल्याण किया। यहाँ कोई भी कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ क्षण भंगुर है। बलभद्र सेठ अपने वैराग को दृढ़ करते हुए, अपनी मनुष्य पर्याय को क्षण भंगुर मानते हुए, और वह भी मुनि महाराज के पास जाते हैं और जाकर के केशलोंचन करते हैं और वस्त्रों का आभूषण का त्याग करके, संपूर्ण पापों का त्याग करके दिगंबरी दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं और मुनि बन जाते हैं। ऐसी चर्या होती है। जो भी उनके दर्शन करता है, जो भी उनकी छवि को निहारता है, तो मुख से यही निकलता है, हे मुनिवर आप अच्छे, आपकी तस्वीर अच्छी, और मिल गए मुझको मेरी तकदीर अच्छी, मेरी तकदीर अच्छी। और बलभद्र मुनिराज से बहुत
ध्यान से व्रतों का पालन करते हैं, अहिंसा व्रत का पालन करते हुए एक भी जीव को कष्ट ना हो, ऐसी उनकी साधना है। 5 स्थावर और तरस 6 काय के जीवों का वह हमेशा ध्यान रखते हैं। वह नाखून से भी जमीन की मिट्टी निकाल करके हाथों को नहीं धोते हैं। जब सूर्य प्रकाश पड़ जाए, रास्ते में लोग आना जाना प्रारंभ कर दें, ऐसी जमीन पर मयूर पिछिका से प्रतिलेखन करते हैं। प्रतिलेखन के पहले भी देखते हैं और बाद में भी देख करके इसे हाथ रगड़ लेते हैं और शुद्धि कर लेते हैं। पृथ्वी कायक जीवों की रक्षा करना ही नहीं, जल कायक जीवों का भी उन्हें ख्याल है। कहीं गीला स्थान है, पानी पड़ा है तो सूखे स्थान से निकलते हैं, भले ही थोड़ा घूम कर जाना हो। वह मुनिराज स्वयं भी अहिंसा का पालन करते हैं और भव्य जीवों को भी कहते हैं। इस जल की बूंद में असंख्यात जीव होते हैं और त्रस जीवों की संख्या भी संख्यात इसमें होती है। इसलिए विधिवत मोटे छन्ने से, जिसमें सूर्य की किरणें आर पार ना हो, ऐसा छन्ना लेकर दोहरा करके उसके लिए पानी छानना चाहिए और बाल्टी में कड़ा लगा होता है, उस कड़े वाली बाल्टी से बिलछानी करना चाहिए। जल जीवों की रक्षा करना प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। अग्नि कायक जीव का भी ध्यान रखते हैं। जब विहार करते हैं, धूप में विहार होता है और बीच में छाया आती है, अपने शरीर को पिछिका से प्रतिलेखन करते हैं। वह मुनिराज विहार के समय जब पीली मिट्टी में विहार कर रहे हैं, उनके पंजे, उनकी एड़ियाँ वह यदि पीली मिट्टी में यदि ये सने हुए हैं, पिछी से उनको साफ करके आगे काली मिट्टी है, दूसरे वर्ण की मिट्टी है, वहाँ चलते हैं ताकि किसी जीव को बाधा ना हो। वह अपने मुख से भी फूंक नहीं मारते हैं। जब गर्मी का वातावरण होता है, आसमां से आग बरसती है, जमीन तपतायमान होती है, शरीर से पसीने की बूंद टप टप टपकती है, मगर वह मुख से भी फूंकते नहीं। पंखा और भी शीत के प्रबंध तो दूर, मुख से भी हवा नहीं करते हैं। असंयमी लोग तो यूं भी कर लेते, यूं भी फूंक लेते। नहीं, वायु में भी जीव हैं, ये भी जीवन चाहते हैं। मरना किसी को इष्ट नहीं है। वनस्पति का ख्याल रखते हैं, घास का तिनका भी हो उसको बचाकर आगे चलते हैं। नरख नरख के पग रखे, पाले करुणा अंग वै बलभद्र महामुनिराज। एक एक जीव का ख्याल रखते, कभी भी दाता के द्वारा, श्रावक के द्वारा सचित वस्तु दी जाती है, स्पष्ट निषेध कर लेते हैं। आहार में भी कुछ लेते हैं, प्रासुक ही वस्तु लेते हैं, प्रासुक के अलावा कुछ भी नहीं लेते हैं। यदि किसी सचित वस्तु से संबंध होता है तो उस वस्तु को भी नहीं लेते हैं। उन्हें पता है निश्चय योनि बनने से जीवों की उत्पत्ति हो जाया करती है। वह मुनिराज भोजन यदि सचित पत्ते आदि से ढका है, उस भोजन को भी नहीं लेते हैं। बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से और वह अहिंसा का पालन करते हैं। जब स्थावर जीवों का इतना ख्याल रखते हैं, त्रस जीवों को तो कहना ही क्या, बाहर से द्रव्य हिंसा को बचाते हैं
और अंदर से राग आदि नहीं करते हुए भाव हिंसा से भी दूर रहते हैं। ऐसे मुनिराज धन्य हैं, जयवंत हैं, किंचित मात्र भी असत्य नहीं बोलते हैं। वह हमेशा सत्य ही प्रयोग करते हैं, सत्य ही वचन बोलते हैं। कभी कोई भी वस्तु हो, ग्रस्त अवस्था में तो बिना हुआ जल, बिना दी हुई मिट्टी ग्रहण कर लिया करते थे, अब तो उसको भी नहीं लेते हैं। श्रावक यहाँ आहार करने जाते हैं, वहाँ पर यदि उनको अपनी दंत पंक्तियों में से अनाज के कण भी निकालना होता है, यदि उनको सींग लकड़ी की आवश्यकता भी पड़ती है तो अपने हाथ से नहीं लेते। श्रावक प्रदान करता, उसी के माध्यम से अपनी चर्या का पालन करते। वह मुनि महाराज धन्य जो पूरी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अपनी आत्मा में रमण करना, आत्मा में चर्या करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। ऐसे ब्रह्मचर्य को प्राप्त करने के लिए व्यवहार ब्रह्मचर्य का भी मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य अनुमोदना से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। 5 इंद्रियों के विषयों में राग नहीं करना, ये भी ब्रह्मचर्य का ही अंग होता है, ध्यान रखते हैं। और उनके पास में संयम उपकरण के रूप में मयूर पिच्छिका, उनके पास में सोच उपकरण के रूप में कमंडलो, और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को समझने के लिए शास्त्र होते हैं। और कुछ भी उनके पास नहीं, 4 हाथ भूमि देखकर चलना, हितमित प्रिय वचनों का प्रयोग करना, 46 दोषों को टालकर 32 अंतरायों को पालकर दिन में एक बार खड़े खड़े अंजलि में आहार लेते हैं। धन्य बलभद्र मुनिराज, कोई भी वस्तु लेते हैं, कमंडलों भी उठाना है देखकर, पीछे से प्रतिलेखन परमार्जन करके लेते हैं। रखना होता देखकर, पीछे लगा करके वह वस्तु को ग्रहण करते हैं। वह मुनिराज मलमूत्र की बाधा होती है, प्रास्तक जमीन पर, एकांत में, दूर स्थान पर, वह प्रास्तक स्थान पर, निश्चिद्र भूमि पर, और जहाँ किसी प्रकार विरोध नहीं, ऐसी जमीन पर मल मूत्र का विसर्जन करने वाले मुनिराज हैं। ऐसी 5 समितियों का पालन जिनके द्वारा हो रहा है। किसी प्रकार स्पर्श इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री का कोई भी विषय हो, न उसमें राग न उसमें द्वेष, इंद्री विजेता महामुनिराज हैं। समय से सामायिक करना, दिन में 3 बार वंदना करना, तीर्थंकरों का स्तवन करना, गुणगान करना, प्रतिक्रमण करना, प्रत्याख्यान करना, बार बार कायोत्सर्ग करना, यही उनके जीवन में वह आवश्यक हैं। वो इनको छोड़कर किसी के बस में नहीं, जो किसी के बस में नहीं होते, और उनका जो काम वो आवश्यक कहलाता है। स्नान का जीवों की रक्षा करने के बाद हमेशा के लिए त्याग कर दिया है। दंत धावन भी उनके नहीं होता है, खड़े होकर के ही आर लेना है। जब तक मेरी जंगाओं में सामर्थ्य होगी खड़े होने की, हाथों में अंजलि बनाने की सामर्थ्य होगी, तब तक ही आहार लेऊंगा, ये उनका संकल्प है। कंटगत प्राणी भी क्यों ना हो, एक ही बार आहार ग्रहण करना है। हाथ से 2 महीने में उत्कृष्ट रीति से केश लुंचन करना, अपने सिर के बालों का, अपनी दाढ़ी मूछ के बालों का केशों का उत्पाटन करना। वैसे मुनिराज सामर्थ्य नहीं होती, 3 महीने में भी मध्यम रीति से, 4 महीने में भी जगन रीति से केश लुंचन क्रिया करते हैं। कंटगत प्राण होने पर भी 4 महीने का उल्लंघन नहीं करते हैं। धन्य ऐसे मुनिराज, सिंह का एक बाल निकालना तो सरल है,
अपने शरीर से बाल निकालना कितना कठिन होता है। कई साधक तो कहते हैं ऐसा लगता है नरक में जैसी वेदना होती है वैसी बालों को निकालने में अनुभूति होती है। धन्य मुनिराज केशलोचन करते हैं, दिन भर अपने आवश्यक करते हुए थकान आती है तो भूमि पर करवट से कुछ समय के लिए धनुरासन से धनुराकार शरीर को बनाकर या दंडाकार बनाकर निद्रा लेते हैं और हमेशा नग्नत्व का जीवन यापन करते हुए एक धागा भी शरीर पर धारण नहीं करते। ऐसे वह मुनिराज 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं, उत्तर गुणों का पालन कर रहे हैं और उन्होंने अंत में समाधि मरण किया। समाधि मरण का मतलब होता है समता भावपूर्वक प्राणों का त्याग करना, गति से गत्यांतर जाना, क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो जाना, शरीर से शरीरांतर हो जाना, इसी का नाम समाधि मरण होता है। बाहर से शरीर को जीर्ण किया जाता है, क्रश किया जाता है, अंदर से कसायों पर चोट लगाई जाती है। ऐसा समाधि मरण करके वह महामुनिराज बलभद्र जी वह देवायु का बंध पहले जो किया था उस देवायु के अनुसार वह भी सोदर में स्वर्ग में प्रथम विमान में वह उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे बलभद्र सेठ वहाँ पहुँच जाते हैं और माँ का भी देहावसान हो जाता है। बंधुओं, ये संसार है, कौन कहाँ से आता है और किन किन से मिलता है, चला जाता है। इटारसी वालों को ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो चारों तरफ से लोहा पतगामियाँ आती हैं, मतलब अंग्रेजी में इसको ट्रेन कहते हैं। उनको आप देखते हो, कोई बेंगलोर से आती है, कोई जबलपुर से आती है, कोई हरदा तरफ बॉम्बे से आती है, कोई भोपाल से चली जाती है। अनेक यात्री मिलते हैं, लोग आपस में स्टेशन पर मुलाकात करते हैं, अपने अपने गंतव्य स्थान को पुनः चले जाते हैं। ये संसार ऐसा ही है। दिग देशे व्याखगा एते सम बसंती नगे नगे सोए सोए कर विषाद यान्ति देशे दिक्षु पृगे पृगे। जैसे अनेक दिशाओं से अनेक क्षेत्रों से पक्षी आ जाते हैं और अपन वृक्षों की डाल पर रेन बसेरा करने लगते हैं, रात गुजारा करते हैं और सुबह होने पर प्रातः काल उजाला होने पर प्रकाश होने पर अपने अपने काम से अपनी अपनी दिशाओं की ओर वह प्रयाण कर जाते हैं, चले जाते हैं। ऐसा ही संसार का हिसाब है। कहाँ वो अकृत पुण्य था, कहाँ उसकी माता मिष्टिदाना थी, कहाँ शीशबाग गांव के बलभद्र सेठ थे। और इन लोगों ने अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे। अंत में वीतराग धर्म की शरण लेकर के उन्होंने उतनी साधना नहीं कर पाई जो केवल ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने में अपेक्षित होती है, आवश्यक होती है। मगर उन्होंने अपने जीवन में वीतराग धर्म का जो आचरण करना चाहिए, महाव्रतों का पालन करना चाहिए, उन्होंने किया। आगे क्या होता है पुनः आपको 24 घंटे की प्रतीक्षा करना होगा। अगले किस्त में, अगले एपिसोड में आप देखिए, बहुत ही रोचक विषय सामने आने वाला है। अब चलते हैं प्रश्न